हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू जिया टेक डिजिटल यूट्यूब चैनल। ये हमारी वर्डप्रेस सीरीज की 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम एस्ट्रा थीम को बेसिक लेवल के ऊपर सेटअप करेंगे। ना फैंसी डिज़ाइन होगा, ना पेज बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ इतना कि वेबसाइट ब्लॉग लिखने के लिए रेडी हो जाए। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखना है, क्योंकि ज़्यादा कस्टमाइजेशन बिगिनर्स को कन्फ्यूज़ कर देती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने जिया टेक डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में देखिए बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें, क्योंकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ओके गाइस, सबसे पहले अगर आप लोगों ने थीम को इंस्टॉल नहीं किया तो आप लोगों ने थीम इंस्टॉल कर लेनी है। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देख लिया होगा। एस्ट्रा थीम लाइट वेट है, इसलिए बिगिनर्स के लिए बेस्ट होती है। ये फास्ट है, क्लीन है और फ्री वर्जन में आपको ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फास्ट लोडिंग होती है, सिंपल ऑप्शन हैं, होस्टिंग फ्रेंडली है, इसका किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है। और फ्री वर्जन के अंदर आप लोगों को कुछ एडवांस चीज़ें नहीं मिलती, जैसे कि आप लोगों को हेडर और फुटर का जो पेज बिल्डर है वो देखने को नहीं मिलता, और साथ में आपको डिज़ाइन के प्रीसेट कुछ लिमिटेड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इनका अभी हमारा कोई काम नहीं है, तो सिर्फ मैंने एक ओवरव्यू आप लोगों को देना था, वो मैंने आपको दे दिया है। अब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। तो वेबसाइट के ऊपर आप आते हैं तो मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह से शो हो रही है, जो कि आप देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे मैंने 3 पोस्ट की हैं। ऊपर यहाँ पे देखें हमारे कुछ लीगल जो पेजेस हैं वो ऊपर शो हो रहे हैं, और साथ में अगर आप देखेंगे कि मैंने वर्डप्रेस की कैटेगरी बनाई है वो यहाँ पे नीचे लगी हुई है, ये ऊपर शो नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम इसका जो डिज़ाइन वगैरह है उसको थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं। इसके मेन्यू का हर शख्स का अपना एक तरीका होता है वीडियो बनाने का और समझाने का। तो हम डायरेक्टली सबसे पहले चलेंगे कि आप लोगों ने इसके अंदर काम क्या करना है। हम डैशबोर्ड के ऊपर आ गए हैं दोस्तों। डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोगों ने अपनी जो कैटेगरीज हैं वो बना लेनी है, जितनी भी कैटेगरीज आप इसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ बना ली है, ये आप देखें। मैंने वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल का रिसोर्सेज का यहाँ पे बनाया और साथ में इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी है। तो मैं एंड के ऊपर छोटी सी वीडियो डाल दूँगा या बीच में छोटी सी वीडियो डाल दूँगा कि आप लोगों ने कैटेगरीज को कैसे बनाना है। तो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि आप लोगों ने कैटेगरीज को कैसे बनाना है। आपने पोस्ट पर जाना है, कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। फालतू की कैटेगरीज जो होंगी आप उनको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, मुझे टैग के नाम की नहीं चाहिए, उसके बाद मुझे ब्लॉग के नाम की भी नहीं चाहिए होगी, तो मैं इसको एडिट करके इसका नाम मैं चेंज कर दूंगा। तो मैं इसको यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा, क्योंकि इसको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है। तो सिंपली जो भी कैटेगरी आप रखना चाहते हैं उसका आप लोगों ने यहाँ पे नाम लिखेंगे, और स्लैग के अंदर बस वही आपने नाम लिख देना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन लिख देना है। डिस्क्रिप्शन के लिए आप कोई भी AI का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टूल का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से सेफ एंड सिक्योर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिखवा लिया है, जो कि एडसन वगैरह के लिए फ्रेंडली है। तो मैं यहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी करूँगा, अगेन से वापस जाऊँगा वेबसाइट के अंदर और यहाँ पे कमांड भी कर दूंगा, और जस्ट मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी एक कैटेगरीज यहाँ पे अपडेट हो चुकी है, बन चुकी है। गो टू कैटेगरीज के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारी एक कैटेगरीज यहाँ पे बन चुकी है और उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आ चुका है। और इसी तरह से अगर हमने दूसरा कैटेगरीज को बनाना होगा तो उसका भी यही सीन है कि हम यहाँ से इसका जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो कॉपी कर लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो कॉपी करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे कमांड वी कर देना है, और इसी तरह से आपने स्लैग के अंदर भी कमांड वी कर देंगे। जो भी आपने नाम रखना है सेम टू सेम रखने के बाद ऐड कैटेगरीज के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपकी एक और कैटेगरीज यहाँ पे ऐड हो चुकी है ट्यूटोरियल के नाम से। ठीक है, अब आपने 3 से 4 या 2 से 3 कैटेगरीज रखनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखनी। तो आपको ये पता चल गया कि आप लोगों ने कैटेगरीज को कैसे बनाना है। ओके दोस्तों, अब आप लोगों ने अगर पेजेस वगैरह भी क्रिएट कर ली हैं, कैटेगरीज भी क्रिएट कर ली हैं, तो अब आप लोगों ने इसका सेटअप करना है। और सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम चले जाएंगे यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर। जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपीयरेंस में आते हैं तो नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कस्टमाइज, यहाँ पे आपको वेजेट्स देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे मेन्यूज देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे मेन्यूज के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड के ऊपर भी आपको डिज़ाइन, कस्टमाइज, वेजेट्स और मेन्यू देखने को मिलेंगे, और थीम फाइल एडिटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। जिस चीज़ का पता ना हो आप लोगों ने उसको बिल्कुल भी टच मत करना है, उसको अपना टच नहीं करना। जो चीज़ें सिर्फ मैं बताऊँगा आप लोगों ने उन्हीं को करना है। मैं यहाँ पे सबसे पहले मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जिसके अंदर हमारे पास प्राइमरी मेन्यू है और यहाँ पे सेकेंडरी मेन्यू है। इस तरह से आपके पास कुछ और भी ऑप्शन होंगे, फुटर मेन्यू है। हम यहाँ पे फिलहाल के लिए इजी स्टेप के अंदर सिर्फ 2 मेन्यू हमने क्रिएट करने, 2 मेन्यू हम क्रिएट करेंगे। मेन्यू नंबर नाम के अंदर हम कुछ भी डाल देंगे। सबसे पहले मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए जो फर्स्ट हमारा जो मेन्यू होगा वो हम ऊपर वाला क्रिएट करेंगे, मतलब कि हेडर का मेन्यू। तो हमने यहाँ पे दोस्तों हेडर लिख लिया है। हेडर का मतलब ये होगा कि ऊपर वाले जो आपके मेन्यू होंगे, आपकी वेबसाइट के जो ऊपर ये सारे मेन्यू शो हो रहे हैं, ये इसको हम हेडर का नाम देंगे, कि आपको पता लग जाएगा कि हेडर के मेन्यू कौन से हैं। तो हमने यहाँ पे हेडर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हम इसको प्राइमरी मेन्यू को चेक लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चेक लगाने के बाद अब हम यहाँ पे क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक जो मेन्यू है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपने वीडियो को ज़रा गौर से देखना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे टेक्निकल बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें आपको समझ में आए।
तो जो ऑप्शन पहले नहीं आ रहे थे वो अब हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखेंगे होम आ रहा है, ब्लॉग आ रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस आ रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन है, डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कैटेगरीज हमारी शो नहीं हो रही। अब उसके लिए अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको पोस्ट शो होगी, उसके नीचे आते हैं आपको कस्टम लिंक शो होगा, उसके नीचे आएंगे तो आपको कैटेगरीज शो होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपना जो ऊपर वाला हेडर वाला मेन्यू बनाना है वो किस टाइप का बनाना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपको अच्छे से अभी वो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये है कि हमने इसके अंदर अपने काम के जो पेजेस हैं वो रखने हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास अबाउट होगा, उसके बाद हम रखेंगे इसके अंदर कॉन्टैक्ट अस रखेंगे और हम इसको यहाँ पे ऐड टू मेन्यू कर देंगे। ऐड टू मेन्यू जैसे ही आप लोग इसके ऊपर करेंगे दोस्तों, ये आपके ऐड टू मेन्यू के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने व्यू ऑल पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिर्फ मुझे वो कैटेगरीज नज़र आ रही है जिसके अंदर पोस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, ये देखें 3 पोस्ट हमने एक ही कैटेगरी में की हैं, वर्डप्रेस वर्डप्रेस वर्डप्रेस, तो इसलिए यही वो शो करा रहा है। जो बाकी खाली मेरी कैटेगरीज बनी हुई है ट्यूटोरियल वाली, रिसोर्सेज वाली, वो शो नहीं करा रहा। तो आपने व्यू ऑल पे क्लिक करना है तो वो भी आपको शो होने लग जाएंगी। सर्च पे क्लिक करके भी आप सर्च कर सकते हैं। अब मैं रिसोर्सेज, ट्यूटोरियल, वर्डप्रेस को यहाँ पे ऐड टू मेन्यू में कर लूँगा। अब हमारे पास 5 मतलब कि इसके अंदर ऑप्शंस आ चुके हैं, जिसमें कैटेगरीज है, ट्यूटोरियल है, रिसोर्सेज है और यहाँ पे अबाउट अस है और कॉन्टैक्ट अस है। ठीक है, तो अब हमें एक चीज़ और चाहिए, वो ये है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर होम का भी एक ऑप्शन होना चाहिए। जब भी कोई इसके ऊपर क्लिक करे तो वो होम पेज के ऊपर आ जाए, तो वो हम कस्टम बनाएंगे। सब चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। अभी तक आपको समझ में आ गया कि हमने कैटेगरीज को भी और पेज को भी एक जगह पे ही यहाँ पे ऐड कर लिया है, और ये हमने हेडर का जो नेम रखा था वो मेन्यू का जो नेम रखा था वो हमने हेडर रखा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हम जाएंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। ये देखें ऊपर आपको आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम मिलेगा, आपने इसको जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेना है, HTTPS के साथ आपने कॉपी करना है। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद अब हम वापस जाएंगे उसी जगह पे और जाके हम एक कस्टम लिंक बनाएंगे। ये देखिए कस्टम लिंक। अच्छा, अब कस्टम लिंक कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पे अपना कोई भी यूट्यूब का चैनल भी लगा सकते हैं, कोई भी अपना व्हाट्सअप भी लगा सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल समझाने के लिए दे रहा हूँ कि कोई और वेबसाइट का लिंक भी डाल सकते हैं, इसको कस्टम लिंक कहते हैं। कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई सोशल प्रोफाइल भी डाल सकते हैं। मैं कस्टम लिंक के ऊपर क्लिक किया, ऊपर URL के अंदर आप लोगों ने URL डाल देना इसका, तो मैंने वो डाल दिया HTTPS के साथ ziatechdigital.com। अब यहाँ पे जो लिंक टेक्स्ट है इसके अंदर आप लोगों ने लिख देना है होम। अच्छा, जैसे ही आप लोग इसको यहाँ पे ऐड टू मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। थोड़ी सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ये देखें, ये भी होम भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको सेव मेन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप लोग सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें हेडर हैज़ बिन अपडेटेड, यहाँ पे आपको शो हो गया। अब जैसे ही हम वेबसाइट को रीलोड करेंगे ऊपर आपको चेंजिंग वाज़े देखने को मिल जाएगी, चेंजिंग बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया दोस्तों, अब देखें कि हम इस टाइम कहाँ पे हैं, होम पेज के ऊपर हैं। तो होम पेज के ऊपर यहाँ पे आपको एक ब्लू सा कलर नज़र आ रहा होगा कि हम होम पेज के ऊपर हैं, और ये हमारे बाकी के जो फालतू के जो भी थे हमारे पेजेस वो यहाँ से रिमूव हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा इसको मज़ीद वो करेंगे, इसको सेटअप करेंगे, क्योंकि अब ये कुछ अच्छे नहीं लग रहे। उसके लिए क्या करेंगे, हम होम पेज को सबसे ऊपर लेके आएंगे, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने इसको लिया, ऊपर ड्रॉ किया, होम सबसे ऊपर कर दिया। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट अस है वो हम सबसे नीचे ले जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे लेके आएंगे अबाउट अस को, जो है कि हम इसको भी ले आते हैं, और ये भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप भाई इसको कहीं पे भी सेट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहली जो कैटेगरी है वो मैं वर्डप्रेस की रखूँगा, उसके बाद मैं ट्यूटोरियल की रखूँगा, उसके बाद मैं रिसोर्सेज की, उसके बाद हमारा अबाउट और कॉन्टैक्ट, और सबसे ऊपर हमारे पास होगा होम पेज। और उसके बाद हम फिर से इसको यहाँ पे सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद अब हम अगेन से जाएंगे और इसको हम यहाँ पे रिफ़्रेश कर देंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए होम सबसे पहले आ गया है, वर्डप्रेस है, ट्यूटोरियल है, रिसोर्सेज है, अबाउट है और कॉन्टैक्ट अस है। अब आपकी वेबसाइट देखने में प्रोफेशनल, क्लीन, बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, अब मैं अगर वर्डप्रेस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये काम भी करेगा। वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करते ही ये देखें वर्डप्रेस की जो कैटेगरी हमने बनाई थी उसका जो नेम है वो ऊपर आ गया। उस कैटेगरी में जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ गई है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आप कोई भी रीड करना चाहो रीड कर सकते हैं। इसके अंदर जो पोस्ट थी वो भी हमें यहाँ पे शो हो रही है। अगर हम ट्यूटोरियल में चले जाते हैं, ट्यूटोरियल के अंदर जो उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह होगी तो वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगी, और उसके अंदर पोस्ट नहीं है तो आपको पोस्ट नज़र नहीं आएगी। ये देखिए डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, पोस्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे रिसोर्सेज में जाएंगे तो ये भी काम करेगा, और इसके अंदर भी आप देखेंगे कि कोई पोस्ट नहीं होगी इसके अंदर भी, और यहाँ पे भी आपको इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह शो होगा। थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आपको नजर आ रहा है, क्लीन। और अबाउट में जाएंगे तो हमारा अबाउट अस है,
उसके बाद अगर हम कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे तो ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है वो यहाँ पे काम कर रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्टली है। ओके गाइस, ये हमारा बन गया। हमने हेडर को सेटअप कर लिया। हेडर सेटअप करने के बाद अब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। अब हम फूटर को भी सेटअप करेंगे क्योंकि फूटर भी हमारे लिए ज़रूरी है। अब उसके लिए हम बैक फिर से वही जाएंगे और यहाँ पे मैं एक बार से इसको फिर से बैक कर देता हूँ कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। हम फिर से डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। फिर से हम अपीयरेंस में जाएंगे, ये देखें मेन्यूज़ के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्रिएट ए न्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब इधर उधर आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सिर्फ यहाँ पे क्रिएट ए न्यू मेन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही अब फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा कि एक और मेन्यू आप लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे फूटर के नाम से क्रिएट करेंगे दोस्तों। ये देखें फूटर के नाम से हमने क्रिएट किया। अब फूटर का मतलब ये होगा कि नीचे वाला जो सेक्शन होगा वो फूटर का है। ये देखें तो अब हमें इजीली समझ में आ जाएगा। ये बिगिनर्स के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोगों को इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने फूटर मेन्यू नीचे देखें, सबसे नीचे फूटर मेन्यू, अब हमने इसी को चेक लगाना है। ये बाकी ऑप्शन भी काम के होते हैं लेकिन ये अभी काम के हमारे लिए नहीं है। जो चीज़ हम कर रहे हैं आपने सिर्फ वही करनी है, ठीक है। मैं आपको वही चीज़ें बताऊँ जो आपने करनी है। क्रिएट मेन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक मेन्यू आपका और क्रिएट हो जाएगा। अब एक और मेन्यू क्रिएट होने के बाद अब हमें कुछ चीज़ें और चाहिए जो हमने फूटर के अंदर ऐड करनी है, ठीक है। जो हमारे प्राइवेसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर होते हैं, जो हमारी लीगल पेजेस होते हैं वो हमेशा फूटर्स में ही रहते हैं, तो उनको हमने फूटर्स में ही रखना है, ठीक है। आल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आल के अंदर हमारे पास यहाँ पे अबाउट अस आ रहा है, ब्लॉग्स आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस आ रहा है, डिस्क्लेमर आ रहा है। मैंने डिस्क्लेमर को टिक लगाया, प्राइवेसी पॉलिसी को टिक लगाया, टर्म्स एंड कंडीशन को टिक लगाया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे टिक लगाने के बाद बीच में आपको एक होम का पेज नज़र आ रहा है, हम इसको डिलीट कर देंगे। एक ब्लॉग का पेज भी नज़र आ रहा है, हम इसको भी डिलीट कर देंगे। इसकी अभी फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमने इसको भी ऐड भी नहीं करना। बस आपको मैं यहाँ पे ऐड टू मेन्यू के ऊपर हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग इसको ऐड करते हैं, अगर आप चाहें तो कॉन्टैक्ट अस का पेज भी नीचे लेके आना चाहें तो आप नीचे भी ला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर ऊपर आपको नहीं रखना चाहते, ऊपर आपकी कैटेगरीज कुछ ज़्यादा हो गई हैं तो आप कॉन्टैक्ट अस को नीचे भी ला सकते हैं। उसके बाद आप फिर इसके अंदर कोई भी कस्टम लिंक ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर अपने जो कुकीज़ पॉलिसी वाले जो पेजेस हैं वो भी क्रिएट करूँगा, अभी नहीं करना। एफिलिएट वाले भी क्रिएट करूँगा पर अभी नहीं करने, अभी सिर्फ जस्ट इतना ही ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी पॉलिसी है, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन है और हमने यहाँ पे इसको सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। अब इतना करने के बाद ये यहाँ पे सेव हो चुका है। यहाँ पे देखिए फूटर हैज़ बीन अपडेटेड। तो यहाँ पे अब फिर से हम जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, एक बार हम अपनी वेबसाइट को फिर से रीलोड कर लेंगे। अभी नीचे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो जैसे ही आप लोग दोस्तों इसको रिफ्रेश करेंगे, ओके गाइस, जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया तो हमारे जो फूटर के पेजेस थे वो नीचे हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहे। तो ट्रस्ट मी, डोंट वरी दोस्तों, पैनिक नहीं करना बिल्कुल भी। मैंने आपको कहा है तो ये हो जाएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। मसला ये है कि ये जो आपको फ्री वर्जन मिलता है इसमें कुछ चीज़ें लिमिटेड होती हैं, तो वो यहाँ पे हमें कहेंगे कि पेड वर्जन लो, हमने पेड लेना नहीं है। चलें हम इसका दूसरा ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। अब हमें इसको किस तरह से फिक्स करना है, तो चलिए अब हम यहाँ से सबसे पहले बैक जाएंगे, हम चले जाएंगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर। अब अगेन से आप प्रोसेस को अगेन से समझना है अच्छे तरीके से। हम अपीयरेंस में जा रहे हैं, यहाँ पे कस्टमाइज़ का एक ऑप्शन मिल रहा है, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे या आप थीम में चले जाएंगे। थीम आपकी अप टू डेट होनी चाहिए, आपने कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद अब आपने देखना है कि लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको पूरा कंट्रोल इस थीम का मिल जाएगा। जितने भी थीम्स होते हैं उनके कंट्रोल्स आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे इनके कंट्रोल्स जो होते हैं इनके थीम्स के अपनी सेटिंग्स के अंदर भी होते हैं, जो इनका वर्डप्रेस के अंदर, इसका जो डैशबोर्ड के अंदर अपना पेजेस होता है वहाँ पे भी होते हैं। तो लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं, जो आप करने के बाद अपनी वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर ब्लॉगिंग करना आप स्टार्ट कर देंगे, इसके ऊपर आर्टिकल डालना, पोस्ट डालना आप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों की जो मिथ है वो मैं क्लियर कर दूँ। अगर हम चाहें तो हम अपने हेडर के ऊपर भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस वाले जो जगह आपको नजर आ रही है, यहाँ पे हम लीगल लिख के इसके अंदर भी पेजेस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन वो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। एडसन को इससे कोई लेना देना नहीं है, वर्डप्रेस को, एडसन को, इस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ आपकी वेबसाइट के ऊपर पेजेस मौजूद होने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, उसको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन होना ज़रूरी चाहिए, ठीक है ना। जो उनकी पॉलिसी है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखें आपको ये कह रहा है कि मोर ऑप्शंस के लिए आपको एस्ट्रा प्रो लेना होगा, जो कि हम नहीं ले रहे। सबसे पहले हम चले जाएंगे यहाँ पे ग्लोबल के अंदर। मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसा ऐसा समझाऊंगा, सिर्फ आपने उनको देखना है, उनके ऊपर आपने काम नहीं करना। तो यहाँ पे आपको टाइपोग्राफी मिल जाएगी जिसके अंदर आपको फॉन्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सारे फॉन्ट्स होंगे, आप फॉन्ट्स को चेंज भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने करना नहीं। उसके बाद आपको कलर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे ये कुछ कलर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर हम इन कलर्स को चेंज करेंगे तो कलर का चेंज भी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका जो कलर का पैटर्न है वो चेंज हो
जाएगा। ये देखें अब ये पूरा इसका डिज़ाइन कलर का कुछ इस तरह से हो गया, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें, ये कुछ बने बनाए डिज़ाइन है, ये आप देखें, ये लगाना चाहें तो आप ये लगा सकते हैं। जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगे वो आप लगा लीजिएगा इसमें। ये भी काफ़ी कूल डिज़ाइन लग रहा है, अच्छा डिज़ाइन लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट रखूँगा क्योंकि मैं आपको कन्फ्यूज़ करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ सिंपली आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो यहाँ से आप इसके कलर को मैनेज कर सकते हैं। लिंक के ऊपर कौन सा कलर होना चाहिए वो आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कलर आप चेंज कर भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कलर्स को बैक कर देंगे। अब हमने ये नहीं करना, और यहाँ पे आपको कंटेनर के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डिज़ाइन और लेआउट वगैरह देखने को मिल जाएगा पोस्ट का। अगर हम यहाँ पे फुल विद कर देंगे, आप देखें ना कि ऊपर आपको थोड़ा सा कार्ड टाइप, थोड़ा सा शैडो टाइप नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको फुल विद करेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा आपको अजीब सा फील आएगा, थोड़ा अजीब नज़र आ रहा है आपको वेबसाइट, अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा। तो मैं कोशिश करता होता हूँ कि जो मैक्सिमम हमारी जो सेटिंग होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहे, क्योंकि जो भी थीम्स क्रिएटर होते हैं, जो थीम्स को बनाते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ सोच के ही आपको डिज़ाइन देते हैं। आपको अपनी तरफ से कोई भी बीच में पंगाबाजी करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका जो साइज़ है वो आगे पीछे करना चाहें वो कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह से अगर नीचे वाला आप साइज़ बढ़ाना चाहें तो आप ये भी बढ़ाएं, कम करें, तो आप इसको यहाँ से एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन हर डिवाइसेस के अंदर ये अलग अलग होता है। तो मैं इसको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कर दूंगा, ये देखें मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया। ठीक है, अब ये बॉक्स के अंदर शो हो रहा है। अगर आप इसको यहाँ पे अनबॉक्सड के अंदर ले जाएंगे तो ये अनबॉक्सड के अंदर ये आपकी जो वेबसाइट है वो शो होने लग जाएगी कुछ इस तरह से, जो कि मुझे पहला वाला ही पसंद है। तो मैं इसको यहाँ पे यस करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाएंगे, तो बटन्स का कलर वगैरह आप क्या रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया, सिर्फ ये ग्लोबल के अंदर है। उसके बाद हेडर्स के अंदर हम आ जाते हैं। हेडर्स के अंदर यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास साइट का टाइटल एंड लोगो है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, साइट का टाइटल एंड लोगो। तो ये हेडर के अंदर आप सेट करना चाहें करें, अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा। उसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ पे नीचे हैं कि वो जो पेड़ है इसको हम छोड़ देते हैं, और यहाँ पे आप इसका जो डिज़ाइन वगैरह है इसको फुल विथ करना चाहें, हेडर्स को फुल विथ भी कर सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये फुल विथ हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्टेंट विद के ऊपर क्लिक करना चाहें तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है। तो यहाँ से छोटा होगा, थोड़ा यहाँ पे साइड पे हो जाएगा, और यहाँ पे ये फुल विथ के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप सेटअप कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन आप करना चाहें तो ऐसे आपने इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, उसके बाद पोस्ट टाइप्स के अंदर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे सिंगल पोस्ट होती है, आपके सामने कुछ पोस्ट है, उसके बाद सिंगल पेजेस यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। मेरे ख्याल में इसको आप लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए, इसका कोई लेना देना नहीं है इतना ज़्यादा डिज़ाइन के साथ। उसके बाद हम जर्नल में चले जाते हैं। जर्नल के अंदर हमारे पास साइड बार आता है। कुछ लोग साइड बार लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते, मैं नहीं लगाता। अगर आप लोग लगाना चाहें तो यहाँ से आप साइड बार लगा सकते हैं। ये वो लोग लगाते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा पोस्टर्स होती हैं, एड्स लगे हुए होते हैं, तो वो साइड बार के अंदर एड्स लगा लेते हैं। उनका जो रीसेंट पोस्ट होती है वो शो होने लग जाती है, उनके कमेंट्स शो होते हैं, उनकी कैटेगरीज बहुत ज़्यादा होती हैं वो शो होती हैं। तो हमारी तो कैटेगरीज 3 है, उसके बाद हमारे कमेंट्स तो है ही नहीं। पोस्ट हमारी वेबसाइट का टोटल अभी 3 है, और डिज़ाइन अलग से ख़राब हो रहा है। तो मुझे तो ये साइड बार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसी को लगाना हो तो लगा लीजिएगा, लेफ्ट या राइट कहीं भी रखना चाहें तो आप साइड बार को लगा सकते हैं। ज़्यादातर ये मतलब कि राइट के ऊपर होता है, अपने राइट के ऊपर रख लेना है, पर मैं नहीं रखूँगा, मैं नहीं चाहता। मैं अपनी वेबसाइट को बिल्कुल क्लीन और प्रोफेशनल लुक देना चाहूँगा, तो मैं इसी तरह से रखूँगा। तो साइड बार को अगर आप छोटा बड़ा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें तो इसको यहाँ से आप छोटा करें, ये बड़ा करें, तो ये छोटा बड़ा भी आप अपने हिसाब से करना चाहें, जितना आपको रखना है रख लें, आप इसको रख सकते हैं। लेकिन मैंने रखना नहीं है तो इसलिए मैं इसको नहीं चल रहा, मैं सिर्फ चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल टू टॉप, यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है जो कि आप नीचे क्लिक करते ही टॉप के ऊपर चले जाते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे अनेबल है जो स्क्रॉल टू टॉप, अगर इसको आप रखना चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, कोई मसला नहीं है, अच्छा लगता है इसको आप छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है, आप इसके अंदर जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, इसको भी आप छोड़ दें, ब्लैक इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। बाकी यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया। अब फुटर में आ जाते हैं जो मेन चीज़ हमारी थी। अगर मैं यहाँ पे इसके जो आपको पेंसिल सा आइकन नजर आ रहा है, अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो ऊपर वाले हैं ये यहाँ पे देखें, आप गौर से देखेंगे तो ये यहाँ पे 2 कॉलम के अंदर है। हमने यहाँ पे गियर के बटन पे क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ पे देखें। ठीक है, इसको भी हमने यहाँ पे 1 कॉलम के अंदर कर देना है। अच्छा, 1 कॉलम के अंदर ये हो गया। अब इसका बेनिफिट हमें क्या होने वाला है, अगर हम इसके प्लस के आइकन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे देखें, अनलॉक प्रो वेजेट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको फूटर मेन्यू का एक ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने बस जस्ट इसको यहाँ पे क्लिक करना है तो ये फूटर मेन्यू यहाँ पे ऐड हो चुका है ऊपर। ठीक है, फूटर मेन्यू हमारा ऐड हो गया। अब हम सिर्फ इसको यहाँ पे पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे। पब्लिश के बटन पे क्लिक करने के बाद मैं वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा और इसको एक बार मैं रिफ्रेश करूँगा। तो जैसे आप इसको दोस्तों रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें फूटर के जो मेन्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। हमने इसको मतलब कि 1 कॉलम के अंदर किया। अगर हम इसको 2 कॉलम के अंदर करेंगे तो ये थोड़ा सा इधर शो हो जाएंगे, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा करके। अब हम इसको यहाँ पे गियर आइकन पे क्लिक कर लेते हैं
जैसे हमने गियर आइकन पे क्लिक किया, कॉलम के अंदर 2 कॉलम कर दिए हैं। अब ये देखें हमने इसको 2 कॉलम के अंदर लेके आ गए हैं। ये वाला डिज़ाइन मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, या इसी को हम कर लेते हैं। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ या इसको मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ से क्रॉस कर दिया और यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाके मैंने फुटर मेन्यू यहाँ पे ऐड कर दिए। इधर आप कुछ और भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं इसको फिर से अगेन पब्लिश कर देता हूँ। अगेन से पब्लिश करने के बाद दोस्तों अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। आप देखिएगा यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अब हमारे फुटर मेन्यू थोड़े से इस साइड के ऊपर आ गए हैं, ठीक है, यहाँ पे राइट साइड के ऊपर आ गए हैं। बस हमारे फुटर मेन्यूज़ आ ज़रूर गए हैं, लेकिन उस टाइप के आपको शो नहीं हो रहे, उस टाइप का आपको अच्छा नहीं लग रहा, जिस टाइप की फ़ील आनी चाहिए वो फ़ील यहाँ पे नहीं आ रही। पर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको मैंने सिर्फ बताना था कि भाई ये नीचे आ जाएंगे, तो नीचे वो आ गए हैं। आपको लगाना भी मैंने बता दिए। आप इसको सेंटर में ही रख लीजिएगा, 1 कॉलम ही कर लीजिएगा तो अच्छा लगेगा, तो सेंटर में मतलब कि अच्छा लगेगा। ये आप इसको यहीं पर रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसको पब्लिश कर दोगे तो ये बिल्कुल ठीक से यहाँ पे शो हो जाएगा। बस इतना आपका काम है कि आपके जो फुटर मेन्यू है वो भी यहाँ पे नीचे यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मसला ये आ रहा है कि ये जो कॉपीराइट आ रहा है ये मैं हटा तो सकता हूँ, पर मैं हटा नहीं रहा वीडियो के अंदर, क्योंकि इसको हटाना वैसे भी इलीगल हो जाएगा, क्योंकि हम उनका फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाटर मार्क तो आएगा। तो मैंने आपको फुटर का भी यहाँ पर ऑप्शन बता दिया है। अब मैं थोड़ा सा, अब ये कॉपीराइट आपको शो हो रहा है, अगर मैं इसके कॉपीराइट को यहाँ से हटा देता हूँ तो हमारा जो कॉपीराइट लिखा हुआ है वो यहाँ से हट जाएगा। हमारा कॉपीराइट के अंदर ये देखें ये जो ज़िया टेक लिखा हुआ है कॉपीराइट 2026 ज़िया टेक डिजिटल, ये हट जाएगा। लेकिन ये पावर्ड बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम ये रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये इनका जो है वो फ्री वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से हमने इसको बैक किया। बैक करने के बाद यहाँ पे अब मेन चीज़ है, यहाँ पे साइट आइकन हमने लगाना है और वेबसाइट का यहाँ पे लोगो लगाना है। सबसे पहले हम साइट का आइकन लगाएंगे, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे अपलोड फाइल के ऊपर जाऊँगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अल्ट के अंदर लिख देंगे ज़िया टेक डिजिटल। आप अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, कोई मसला नहीं है किसी भी किस्म का। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और टाइटल के अंदर भी आप बेशक सेम इसी को आप रहने दें, ये इसका कोई इतना इशू नहीं होता। बस ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप इसको टाइटल के अंदर भी डालना चाहें तो आप डाल दीजिए। और उसके बाद आपने उसके बाद आप लोगों ने इसको सिलेक्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ये देखें छोटा सा साइड का जो आइकन है वो आ जाएगा। अब ये ऊपर वगैरह भी यहाँ पे भी शो हुआ करेगा, ठीक है। तो ये साइट आइकन आपने लगा के इसको यहाँ पे पब्लिश कर देना है। तो जैसे ही आप लोग पब्लिश करोगे तो इस तरह से ये शो होगा। अभी यहाँ पे ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, पर क्रोम के अंदर आपको ये शो होने को मिलेगा। अभी यहाँ पे ये देख रहे हैं छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये शो होने लग जाएगा। क्रोम के ऊपर ठीक से शो होता है। उसके बाद हम लोगो के ऊपर आ चुके हैं। अब दोबारा से हमने यहाँ पे सिलेक्ट लोगो के ऊपर क्लिक करना है। अब आप अपना एक लोगो यहाँ पे अपलोड कर लोगे। आपने अल्ट टेक्स्ट को कभी खाली नहीं छोड़ना, यहाँ पे इसके अंदर आपने कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन और कैप्शन खाली छोड़ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब ये लोगो हमारा यहाँ पे क्रॉप होगा, कितना लगाना चाहते हैं आप इसको यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्रॉप इमेज के ऊपर क्लिक करना है। अगर क्रॉप नहीं करना तो स्किप क्रॉपिंग के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ओके। अब हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद ये देखें हमारा जो लोगो है वो बहुत बड़ा ऊपर शो हो रहा है दोस्तों। आप यहाँ पे देखें। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी है कि लोगो भी शो हो रहा है, साथ में ये देखें ज़िया टेक डिजिटल हमारा जो टैक्स है टाइटल है ये भी शो हो रहा है। ये सब यहाँ पे मिसमैच हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं अपने लोगो का जो साइज़ है वो सेट करूँगा कुछ इस तरह से। लेकिन उससे पहले हमें जो साइड का टाइटल है वो हमने यहाँ से ख़त्म करना है। ये मैं साइड का जो टाइटल है वो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया दोस्तों, हमने उसको रिमूव कर दिया। अब हमें बाय डिफ़ॉल्ट लोगो कितना शो होता है, बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं। इसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट तो बहुत बड़ा शो हो रहा है, इसको छोटा कर लेते हैं। इतना सा हम रख लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा बड़ा हम इसको 150 के ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। 150 के ऊपर हमने अपना लोगो सेट कर दिया। यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है। मज़ीद भी आप इसको बढ़ाना चाहें तो आप इन फ्यूचर बढ़ा सकते हैं, सिर्फ मैंने आपको ये बताना था। उसके बाद आपने यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना। अब आपका जो लोगो है वो भी यहाँ पे लग गया है। अच्छा, प्राइमरी मेन्यूज़ भी आपके आ गए हैं, लोगो भी आपका लग गया है। अब हम इसको थोड़ा सा और बैक करते हैं। अच्छा, बैक करने के बाद अब आपको यहाँ पे भी मेन्यू देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। आप इनसे भी यहाँ से हेडर फुटर बना सकते हैं, मेन्यू बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी क्रिएट मेन्यू का ऑप्शन है। ये मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो तरीका मैंने आपको पहले बताया आप उसी तरीके का इस्तेमाल करें, उसी तरह से आप इसके मेन्यू बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके जो वैजेट्स हैं वो आ जाते हैं। होम पेज की सेटिंग है जो मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ये इनका क्या बेनिफिट होता है, ऊपर नीचे करने का क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, तो ये चीज़ें आपको पहले से ही पता है। वैजेट्स वगैरह के ऊपर हम नहीं जा रहे, ये हम बाद में जाएंगे। अब हमने जो इसकी सेटिंग की, अगर आप लोग
इतनी ही इसकी सेटिंग बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपकी जो वेबसाइट है वो रेडी टू यूज़ हो जाएगी। आप इसके ऊपर अपनी आर्टिकल या पोस्ट वगैरह डाल के इससे आप लोग अपना जो एडसन है उससे अप्रूवल ले सकते हैं। पर मैं मेन्यू के अंदर जा रहा हूँ कुछ और करने के लिए। ओके, रिफ्रेश करने के बाद आप लोगों ने देखा कि हमारा जो लोगो वगैरह वो यहाँ पे लग चुका है, बड़े अच्छे तरीके से खूबसूरत सा हमारा लोगो यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद हम नीचे देखते हैं तो हमारे जो डिस्क्लेमर वाले प्राइवेसी पॉलिसी वाले जो पेजेस हैं वो भी आ चुके हैं। अगर हम इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये काम भी बिल्कुल ठीक से कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल टच इसको देना चाहता हूँ, अब मैं इसके लिए क्या करने वाला हूँ वो अब आप लोग देखिएगा। मैं मेन्यू में गया और मेन्यू में जाने के बाद मैंने अब यहाँ पे चले जाना है, इसका मेन्यू सर्च करना है हेडर। ये देखें हेडर मेन्यू आपको नज़र आ गया। अब मैंने नया मेन्यू कोई नहीं बना रहा, सिर्फ हेडर मेन्यू को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद अब ये हेडर मेन्यू हमारा आ चुका है। ठीक है, ओके गाइस, मेन्यू सेलेक्ट करने के बाद अब आप नीचे जाएंगे, नीचे आपको मिलेगा कॉन्टैक्ट टास्क, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। आपने यहाँ से इसको रिमूव कर देना, नीचे यहाँ पे डिलीट मेन्यू के ऊपर क्लिक नहीं कर देना। इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा मेन्यू डिलीट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम कस्टम लिंक के ऊपर जाएंगे। कस्टम लिंक के ऊपर जाने के बाद यूआरएल के अंदर हम लिखेंगे हैश लिखने के बाद हम यहाँ पे लीगल लिखेंगे। नीचे अपना जो टैक्स हमारा लिंक टैक्स है वहाँ पे हम लीगल लिखेंगे। उसके बाद हम इसको ऐड मेन्यू कर देंगे। अच्छा, ऐड मेन्यू करने के बाद ये यहाँ पे लीगल आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे कस्टम लिंक भी लिखा हुआ है, ये लीगल लिखा हुआ आपके सामने आ गया। तो अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर हमने अपने पेजेस को सेट करना है। हम फिर से पेजेस में जाएंगे, यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट टास्क को ले लेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को ले लेंगे, डिस्क्लेमर को ले लेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी को ले लेंगे। इसको भी हमने ऐड टू मेन्यू कर देना है। जैसे ही हम इसको ऐड टू मेन्यू करेंगे दोस्तों, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहला काम आपने जो करना है वो ये है कि डिस्क्लेमर को आप लोगों ने ऊपर लेके जाना है। लीगल के नीचे आपका डिस्क्लेमर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसको अपने डिस्क्लेमर के नीचे रखना है। टर्म्स एंड कंडीशन को प्राइवेसी पॉलिसी के नीचे रखना है। सबसे नीचे आपका आ गया कॉन्टैक्ट टास्क। अब आपने डिस्क्लेमर को थोड़ा सा राइट करना है, इसको आप ड्रॉ करेंगे, टर्न करेंगे, तो उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी को थोड़ा सा राइट करेंगे तो इसके बराबर में आपने इसको लेके आना है। ठीक है, इस तरह से आपने टर्म्स एंड कंडीशन को भी लेके आना है, जिस तरह से प्राइवेसी पॉलिसी को लेके आए हो, और जिस तरह से आपका टर्म्स एंड कंडीशन गया आपने कॉन्टैक्ट टास्क को भी उसी तरह से ही इस तरह ले लेना है। अब ये सब आइटम्स बन गए हैं, आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब आपने सेव मेन्यू के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग दोस्तों इसको सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, हेडर हैज़ बीन अपडेटेड आपको लिखा हुआ नजर आएगा। फिर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखें यहाँ पे हमारा जो फेविकोन है वो भी ऊपर यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे ही आप लोग इसको यहाँ पे रिफ्रेश दोस्तों करते हैं, रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको लीगल का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, लीगल का यहाँ पे आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट टास्क भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आप ये सारी चीज़ें इस तरह से भी ले सकते हैं। ये भी बहुत प्रोफेशनल और लीगल लगता है। आपकी नीचे की जो स्पेस है ये वाले ये हम ख़त्म कर देंगे। इसके लिए हम फिर से वापस जाएंगे, जाके अपना कस्टमाइजेशन के अंदर जाएंगे और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो हम जाएंगे फूटर के अंदर, ये फूटर में गए और फूटर के अंदर ये फूटर जो मेन्यू है हम इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे, इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो इतना आप लोगों ने काम करना है, तो ये काम आपका हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही आप लोगों ने इसको क्रॉस करके पब्लिश करना है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो नीचे अब आपको वही जो हमारे डिस्क्लेमर वगैरह पेजेस वगैरह बने हुए थे वो शो नहीं होंगे। अब फिर से हमारा एक क्लीन वेबसाइट बन चुका है। अब कुछ आपने नोटिस किया कि हमारा लोगो कुछ ज़्यादा ही लेफ्ट साइड के ऊपर चला गया है। चलिए इसको भी थोड़ा फिक्स करते हैं, इसको थोड़ा सा हम राइट साइड के ऊपर लेके आते हैं। उसके लिए हम कस्टमाइजेशन के ऊपर फिर से जाएंगे, बैक करेंगे, आपने चले जाना हेडर के ऊपर। हेडर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एलिमेंट्स नजर आ रहा है, जहाँ से आपने साइड का टाइटल या लोगो वगैरह चेंज करना है, प्राइमरी मेन्यू। लेकिन आपको नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आपको डिज़ाइन नजर आ रहा है, अपने डिज़ाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फुल विद है तो आपने इसको यहाँ पे कंटेंट विद के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करने के बाद बस आप लोगों ने पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना और आपने कुछ नहीं करना। जैसे आप इसको पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे, अभी आपने नोट करना है लोगो को। थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये देखें थोड़ा सा लोगो हमारा राइट साइड के ऊपर आ गया। थोड़ा सा हमारे जो ये मेन्यू बार है ऊपर वाला हेडर वाला, वो भी थोड़ा ये लेफ्ट साइड के ऊपर थोड़ा सा आ गया, थोड़ा थोड़ा सेंटर में आ गए हैं। अब यहाँ पे अगर हम लीगल के ऊपर क्लिक करते हैं, पहले ये हमारे थोड़े से हाइड हो रहे थे डिस्क्लेमर पेजेस वगैरह वाले, अब ये बिल्कुल ठीक से यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप अपने लिए एक ब्लॉग वेबसाइट को तैयार कर सकते हैं। एस्ट्रा के जो बेसिक फीचर्स थे वो मैंने सारे आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी जो नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं, प्रो लेवल की चीज़ें हैं, या वो मैं फिर आपको कभी वीडियो के अंदर बताऊँगा। अभी इतना आपके लिए इनफ है। आप लोग इसके ऊपर दबा के अपनी पोस्ट करें, दबा के इसके ऊपर जो चीज़ भी आप अपलोड करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं, आप करें। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपने मुकम्मल अपना ब्लॉगिंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट कर दी होगी। अब आपकी
वेबसाइट ब्लॉगिंग के लिए रेडी है। अब आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगली वीडियो में हम पोस्ट लिखने के प्रोफेशनल तरीके देखेंगे, टाइटल, इमेज और स्ट्रक्चर, या मैं आपके लिए कुछ मजीद इन्हांस इसमें कुछ लेके आऊँगा जो मुझे लगेगा कि आप लोगों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। फिलहाल के लिए आपकी वेबसाइट मैंने कंप्लीट करवा दी है, जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी प्राइस या कोई भी प्लगइन को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही कोई आप लोगों ने थीम को परचेज किया। जस्ट आप लोगों ने मेरे स्टेप्स को फॉलो किया और आपने एक बहुत ही क्लीन प्रोफेशनल सी अपनी वेबसाइट को रेडी कर लिया है। अब आप इसके मजीद इंप्रूवमेंट ला सकते हैं अपनी इमेजेस और लोगो वगैरह को सेटअप करके, फेविकॉन वगैरह को और मजीद इन्हांस करके। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे देखिए इजाजत, अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।